आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगी, अगर आप बिल्कुल बिगनर है, आपको नहीं पता है कि मुझे इंग्लिश लिखनी नहीं आ रही है, इंग्लिश को बिल्कुल भी पढ़ना नहीं आ रहा है, तो मैं कहाँ से शुरुआत करूँ, कैसे मैं इंग्लिश को पढ़ूँ, तो कौन सी एक सीढ़ी है जिसको मैं पकड़कर आगे तक बढ़ सकूं। जैसे कि अगर आप ग्रामर पढ़ेंगे, एकदम जाके ग्रामर पढ़ते हैं, एकदम जाके कोई इंग्लिश का सेंटेंस है, बिल्कुल छोटा सा सेंटेंस है, उसको रीड करते हैं या फिर उसको खुद से बनाते हैं, तो नहीं बनेगा, वो आपको नहीं आएगा। तो आप शुरुआत कहाँ से करें इंग्लिश को पढ़ने की? बिल्कुल बिगनर हैं आप, आपको एक भी बिल्कुल छोटी से छोटी स्पेलिंग भी लिखनी नहीं आ रही है, तो मैं आपको आज जो तरीका बताऊंगी उस तरीके से आप इंग्लिश को पढ़ने की और इंग्लिश की जो छोटी छोटी स्पेलिंग्स होती है उनको लिखने की शुरुआत कर सकते हैं। इसके बाद और भी स्टेप्स होते हैं, लेकिन पहले आप इस स्टेप को अपनाएं। आज जो मेथड बताऊंगी उस मेथड को अपनाएं और उससे छोटे छोटे इंग्लिश के स्पेलिंग्स जो है उनको लिखने की कोशिश करें। किसी का नाम है, हिंदी में जो नाम होगा उसको आप इंग्लिश में बनाने की कोशिश करें। अगर आप इसमें सक्सेस हो जाते हैं, अगर आपको ये आ जाता है लिखना, तो उसके बाद जो इसका अपर लेवल होता है, हायर लेवल होता है, उस पर आप जाए। तो आप ध्यान से देखें और सीखें। तो इसके लिए आपको क्या आना चाहिए? जो हिंदी के स्वर है और हिंदी के जो व्यंजन है, कॉन्सोनेंट्स है, उनको आपको इंग्लिश में लिखना आना चाहिए। लिखने के बाद एक एक स्पेलिंग ले और उनको आपको बनाना आना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूं, हर एक स्वर को इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, या फिर दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं हर एक स्वर की क्या स्पेलिंग होती है। आपको पता होगा इन स्वरों का जो यूज़ है हम किस में करते हैं। कोई भी नाम लिखते हैं तो उस नाम में जो भी मात्राएं आती है वो मात्राएं लगाने में इन स्वरों का यूज़ किया जाता है। सिर्फ स्वर होगा तो वहाँ पर भी अगर अ से कोई नाम शुरू, तो अ के लिए हम उसकी स्पेलिंग भी लिखेंगे, कोई मात्रा नहीं होगी। जैसे कि आम होता है तो वहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर मात्रा नहीं है आ की, आ भी तो आ रहा है ना खुद से, तो वो आ भी हम लिखेंगे इस तरीके से। यहाँ पर सबसे पहला जो स्वर है अ है। अ के लिए हम इंग्लिश का लेटर ए लिखते हैं, ए लिखेंगे। और आ के लिए कहीं पर ए लिखा जाता है और कहीं पर डबल ए, कहीं पर ए कहीं पर डबल ए। कहाँ पर आता है वो डिपेंड करता है उस नाम के या उस जो भी स्पेलिंग की आप इंग्लिश लिख रहे हैं ना, उसके प्रोनाउंसिएशन पे, उसके उच्चारण पे डिपेंड करता है। जैसा उसका उच्चारण होगा वैसी ही उसकी स्पेलिंग बनेगी। और छोटी ई जो है इसके लिए हम आई लिखते हैं। ये आ की मात्रा दी है, यहाँ पर मैंने मात्रा भी मेंशन की है, और ये छोटी ई की मात्रा है। इस तरीके से कोई भी नाम होगा, छोटी ई की मात्रा के लिए आप आई लिखेंगे, बड़ी ई की मात्रा के लिए डबल ई, कहीं पर वाई और कहीं पर आई लगेगा। ये जैसे जैसे प्रोनाउंसिएशन होगा जिस स्पेलिंग का, वहाँ पर हम डबल ई लगाएंगे, वाई लगाएंगे, आई लगाएंगे। ये है बड़ी की मात्रा और ये है ऊ। इस ऊ के लिए ये जो इसकी मात्रा होती है, छोटे ऊ की मात्रा ये है, और इसके लिए हम लिखते हैं यू लेटर। फिर ये है बड़ा ऊ, इसके लिए हम डबल ओ और कहीं पर यू का भी यूज़ होता है, और ये है इसकी मात्रा। नेक्स्ट है यहाँ पर ए है, ए के लिए ये है ए की मात्रा, ए के लिए हम ई लिखते हैं, और फिर ए के लिए हम ए आई लिखते हैं, ए के लिए ए आई, और ये है इसकी मात्रा। इसको आई भी प्रोनाउंस करते हैं हिंदी में। और ये है ओ, ओ के लिए हम ओ लिखेंगे, और ये है ओ की मात्रा। ये है औ, और कहीं पर इसको औ करके भी प्रोनाउंस करते हैं। तो दोनों तरीके से अगर औ बोलेंगे या औ बोलें, ये इसकी स्पेलिंग होगी। इसके लिए लेटर है ए यू और ओ यू, कहीं पर ए यू लिखा जाएगा और कहीं पर ओ यू। ये डिपेंड करेगा प्रोनाउंसिएशन पे। जितने भी हम नाम लिखते हैं या कोई भी स्पेलिंग होती है, उसको कैसे हम प्रोनाउंस कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही उसकी स्पेलिंग बनेगी। तो यहाँ पर ये जो है मैं बता रही हूँ आपको तरीका, हिंदी के नाम लिखते लिखते आप इंग्लिश के स्पेलिंग्स को भी इजीली पढ़ पाएंगे, एक आपको आइडिया लग जाएगा। और इसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे बाद में जाएं। पहले आपको ये स्पेलिंग्स बनानी आनी चाहिए। उसके बाद आपको इंग्लिश लिखने में, और कोई भी इंग्लिश के स्पेलिंग्स लिखते हैं तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप इस तरीके को अपनाते हैं तो ये काफ़ी हद तक आपकी हेल्प करेगा। अब है अंग। क्या है अंग? तो अम और अंग दोनों तरीके से इसको प्रोनाउंस करते हैं। तो कहीं पर ए एम आएगा, जैसे नाम होगा, जैसे कि अंबर होगा तो वहाँ पर ए एम लगेगा, और कहीं पर अन के रूप में भी इसका प्रोनाउंसिएशन होगा तो वहाँ पर ए एन लगाएंगे। तो वो नाम जैसा होगा उसके अकॉर्डिंग आप स्पेलिंग उसकी बनाएंगे। और अह जो दो बिंदी के रूप में होता है, इसको हम ए एच प्रोनाउंस, इसकी जो स्पेलिंग होगी ए एच होगी, अह, इस तरीके से।
तो ये सारा कुछ आपको पता होना चाहिए कि स्वरों को इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, कैसे हम उनको प्रोनाउंस करते हैं, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग इनकी स्पेलिंग्स है। यानी ई है तो ई किस लिए है, ए के प्रोनाउंसिएशन के लिए, ए के प्रोनाउंसिएशन के लिए ए आई। तो ये आपको सबसे पहले ये सारी चीज़ आपको आनी चाहिए। इसके बाद चलते हैं हम कॉन्सोनेंट्स के ऊपर, और उनको इंग्लिश में कैसे लिखा जाता है वो भी आप सीखें। और एक दो बार इसमें याद कुछ नहीं करना है, एक दो बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको ये सब आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर क है, क के लिए हम के लिखेंगे, ख के लिए हम के एच लिखेंगे। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको बता दूं, क के नीचे ये जो छोटी लाइन है इसको हम हलंत कहते हैं हिंदी में। इसका मतलब ये जो क है, ये ख है, ये जितने भी लेटर्स मैंने यहाँ पर हिंदी में जो लिखे हैं ये क्या है, सारे के सारे अक्षर क्या है, ये आधे हैं। इनको पूरा बनाने के लिए, इनके साथ हमको क्या होता है, अ इंक्लूड करना पड़ता है। या दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि क को अगर हम क बोल रहे हैं तो इसका मतलब इसके साथ अ है ऐड। अगर हम आधा क बोलेंगे तो आप आधा क प्रोनाउंस करके देखें, आधा क करेंगे तो अ का साउंड नहीं आएगा, बिल्कुल आधा ही आएगा क का साउंड। क मैं बोल रही हूँ तो ये पूरा आ रहा है, आप आधा खुद से प्रोनाउंस करें और देखें। यानी कि जितने भी हिंदी के अक्षर दिख रहे हैं आधे हैं, पूरे करने के लिए यानी इनको पूरा बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, अ साथ में चाहिए। अगर अ ऐड होगा तब ये पूरे बन जाएंगे। तो ये आपको बेसिक से जानकारी होनी चाहिए। अब जैसे ये है क के लिए के लिखेंगे, फिर यहाँ पर ख है, ख के लिए हम के एच, फिर ग के लिए जी लिखा जाएगा, और घ के लिए आप प्रोनाउंस कर रहे हैं घ को प्रोनाउंस कर रहे हैं तो पहले ग का साउंड आ रहा है और फिर ह का साउंड आ रहा है यानी जी एच। तो इसी तरीके से जैसा हर एक लेटर को आप प्रोनाउंस कर रहे हैं वैसे ही स्पेलिंग उसकी बन रही है। जैसे यहाँ पर च है, च के लिए सी एच है, छ के लिए सी डबल एच, क्या है, सी डबल एच, छ के लिए सी डबल एच। यानी सबसे पहले तो च का साउंड आ रहा है इस छ में और फिर ह का साउंड आ रहा है। तो इस तरीके से आप समझ के इनकी प्रैक्टिस कर लें। प्रैक्टिस ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, एक दो बार आप समझ के कर लेंगे तो ये आपको याद हो जाएंगे। आप कोई भी स्पेलिंग को बनाते वक्त इनको नहीं भूलेंगे। फिर ज के लिए जे, और झ के लिए जे एच है। झ को हम बोल रहे हैं तो झ, पहले तो ज का साउंड आ रहा है तो जे आया और फिर ह का साउंड आ रहा है तो फिर एच लगाया हमने, झ। इस तरीके से फिर ट आ रहा है, ट के लिए टी, और ठ में क्या हो रहा है, पहले तो ट का साउंड आ रहा है तो टी लिखा, फिर ठ ह का साउंड आ रहा है। अगर आप खुद से प्रोनाउंस करके देखेंगे तो आपको करेक्ट समझ में आएगा। फिर हमने एच लिखा, फिर ड के लिए डी, ढ के लिए डी एच, ढ के लिए डी एच। तो इनको प्रोनाउंस करें, ये ण के लिए एन लिखा, त के लिए टी, थ के लिए टी एच, थ। अब थ बोला ना आपने, थ तो थोड़ा सा त का साउंड या त का साउंड आ रहा है तो टी लिखा, और फिर ह का साउंड आ रहा है तो अच लिखा। ह का साउंड आ रहा है इसलिए हमने एच लिखा तो बन गया थ, टी एच। फिर द में डी लिखा, फिर ध में डी एच लिखा, फिर न के लिए एन लिखा। फ के लिए आप पी लेटर लिखेंगे, फिर फ के लिए कहीं पर पी एच और कहीं पर एफ लिखेंगे। तो ये तो प्रोनाउंसिएशन के ऊपर डिपेंड करता है। ब के लिए बी, और भ के लिए बी एच। म के लिए लेटर आएगा एम। य के लिए इंग्लिश का लेटर वाई है। आर के लिए, र के लिए आर, और ल के लिए एल। व के लिए कहीं पर डब्ल्यू और कहीं पर वी। प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग श के लिए एस एच, फिर इस श के लिए एस एच आएगा, और ये स लिखेंगे ना, इस स में एस आएगा, इस स में एस आएगा। तो इस श की जब भी स्पेलिंग लिखे तो श बोले तब आपके मुंह से करेक्ट स्पेलिंग एस एच ही निकलेगी। अगर स बोलेंगे तो एस लिखें। और ह के लिए एच। इस श के लिए इसको जो प्रोनाउंस कर रहे हैं आप देखेंगे कि आधा क आप प्रोनाउंस करेंगे। इसको सही तरीके से आप खुद से प्रोनाउंस करके देखें, कोशिश करेंगे तो आधा क और एस एच ये इसका साउंड निकल रहा है, क्ष क्ष इस तरीके से। और य के लिए जी वाई, य के लिए जी वाई। तो यहाँ पर मैंने आपको जितने भी कॉन्सोनेंट्स हैं उनको इंग्लिश में कैसे लिखा जाता है वो मैंने बताया। सारे लेटर्स क्या है, आधे हैं। जैसे कि मैंने बताया इन लेटर्स को पूरा करने के लिए हमको क्या इंक्लूड करना पड़ता है, ये वाला अ इंक्लूड करना पड़ता है हर एक कॉन्सोनेंट के साथ। हिंदी के जो लेटर्स है, हिंदी के जो अक्षर है क ख, इन सब के साथ क्या है, अ इंक्लूड है। और अ को हम इंग्लिश में ए लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ए। तो इसलिए अगर हम इनको पूरा बनाएंगे तो हर एक क के साथ ए इंक्लूड हो जाएगा, ख के साथ यानी जो के एच है ना इसके साथ ए इंक्लूड हो जाएगा। ये के है, अकेला के है, आधा है। पूरा करने के लिए हमने क्या किया, पूरा साउंड निकालेंगे मुंह से, क,
तब हम ए इंक्लूड करेंगे, ए लिखेंगे इसके साथ। तो इन सारे लेटर्स के साथ अगर आप ए लिख देंगे तो ये क्या हो जाएंगे, पूरे हो जाएंगे, क्योंकि ए किसके लिए है, अ के लिए है, इसलिए। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अगर आपको हिंदी के जो स्वर है इनको इंग्लिश में लिखना आ गया, फिर क्या है, इन कॉन्सोनेंट्स को, हिंदी के जो व्यंजन है इनको इंग्लिश में लिखना आ गया, तो आप इजीली इंग्लिश की जो छोटी छोटी स्पेलिंग्स है, हिंदी के जो नाम है उनको पढ़ने की कोशिश कर सकते हैं, उनको बनाने की कोशिश कर सकते हैं। ये जो लेवल है उनके लिए जिनको बिल्कुल भी लिखना नहीं आ रहा है, एक भी स्पेलिंग बनाने से नहीं बन रही है, उनके लिए है। तो वो इस तरीके से शुरुआत करें। ये मैटर करता है आपको इंग्लिश, जब भी आप इंग्लिश को पढ़ेंगे तब भी ये जो मेथड है वो आपको बड़ी ही हेल्प करेगा वहाँ पर भी। तो ये पहले आप सीखें। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है जो लेटर्स, इंग्लिश के लेटर्स को पढ़ने का, वो एक अलग है, वो बाद में पढ़ें। उसको पहले आप इसको सीखें, उसके बाद उस पे जाए। इसके बाद आपको जो हिंदी की बारखड़ी है, जैसे क, का, की, इसको इंग्लिश में लिखना आना चाहिए, इसको इंग्लिश में लिखना आना चाहिए। अगर आपको स्वर और व्यंजन को इंग्लिश में लिखना आ गया तो आप हिंदी की जो बारखड़ी है उसको इंग्लिश में बना पाएंगे। कैसे बना पाएंगे, जैसे कि ये क क्या है, क के लिए मैंने बताया था के यहाँ पर ऊपर। अब इसको पूरा बनाने के लिए हम ए इंक्लूड करेंगे, पूरा बनाएंगे ना। अगर सिर्फ के रखेंगे तो इसका मतलब तो ये आधा है, क्या है, आधा है। तो यहाँ पर हमने ए इंक्लूड कर दिया तो क बन गया। फिर का के लिए कहीं पर ए और कहीं पर डबल ए मैंने बताया आपको। तो काफ़ी सारी स्पेलिंग्स जो होती है, नाम होते हैं, उनके प्रोनाउंसिएशन के ऊपर, उनके उच्चारण के ऊपर डिपेंड होती है। जैसा नाम होगा, जैसा उसका उच्चारण होगा, जैसा उसका प्रोनाउंसिएशन होगा, वैसे ही हम उसकी स्पेलिंग बनाएंगे, वैसे इंग्लिश के लेटर्स को वहाँ पर लिखेंगे। तो इसलिए क लिखा, फिर आ की मात्रा के लिए डबल ए, फिर यहाँ पर ये जो है की, तो क के लिए तो हमने के लिख दिया। और जितनी भी मात्राएं हैं ना, यहाँ पर मैंने बताया, यहाँ पर ये जो स्वर है तो उनके आगे उन मात्राओं के अकॉर्डिंग आप लेटर्स लिख दें। जैसे कि छोटी ई की मात्रा होगी तो क के साथ आई लगा देंगे तो ये बन जाएगा की। फिर क के साथ डबल ई लगा देंगे तो ये बन जाएगा, क्या बनेगा, की। इस तरीके से क के लिए के और छोटे ऊ की मात्रा के लिए यू, फिर कु यानी क के लिए के और बड़े ऊ की मात्रा के लिए डबल ओ। ऐसे ही क के लिए के और ए की मात्रा के लिए ई, ए कै के लिए यानी क के लिए के और ये जो आई की मात्रा ऊपर, इसके लिए ए आई लिखेंगे। फिर को, ये प्रोनाउंसिएशन है। और इसके लिए के लिखा, दोनों में क के लिए तो के लिख देंगे, और ये है ओ की मात्रा तो ओ, औ की मात्रा तो ए यू आ गया। फिर ऐसे ही कंग के लिए तो के ए एन, और मैंने एक और बताया था आपको कम, यानी ए एन भी लगाएंगे और ए एम का प्रोनाउंसिएशन होगा ना तो वहाँ पर के ए एम भी लिखेंगे आप। तो ये जैसे स्पेलिंग्स बनाएंगे वैसे आप सीखते जाएंगे। फिर कह के लिए आ जाएगा, ऐसे ही आप ख की बना लेंगे, ऐसे ही आप आगे ग की बना लेंगे, फिर घ की बना लेंगे, ग तक आप खुद से बना सकते हैं। सेम ऐसे ही बनेगी। ये तो सिर्फ क ख ग ये स्पेलिंग्स मैंने यहाँ पर आपको मेंशन कर दिए, बता दिए। इस तरीके से आप इनको बनाएं। अगर आप खुद से बनाते हैं, बिगनर हैं, अगर बनाते हैं तो आप सीख जाएंगे। अगर नहीं बनाते, इस चीज़ को यहीं छोड़ देते हैं, तो आपको स्पेलिंग्स कभी लिखनी नहीं आती है, क्योंकि आपने कभी कोशिश ही नहीं की है बनाने की। तो इसके बाद इतना अगर आपको आ गया तो जो नाम है, आपको हिंदी के नाम जो है उनको आपको इजीली इंग्लिश में लिखना आ जाएगा। और इसके बाद जो लेवल है इंग्लिश की बुक्स पढ़ने का, उनके बाद भी कुछ और लेटर्स है, उनको प्रोनाउंसिएशन करने का तरीका है। पहले आप इस तरीके को सीख जाए, उसके बाद उन तरीकों के ऊपर, उन मेथड्स के ऊपर आप जाना। इसके बाद मैं आपको सिखा देती हूँ नाम को कैसे लिखेंगे आप। जैसे कि बिना मात्रा वाले नाम हो गए, सबसे पहले अमन हो गया, तो आप क्या करेंगे, इनको अलग अलग इस तरीके से करके लिखेंगे। फिर अ के लिए हमने कौन सा लेटर लिखा, एक दो बार आप इनको सामने लिख कर बैठ जाएं और देखें। एक दो बार आप देख देख के लिखेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, बिना देखे ही लिख पाएंगे ईजी तरीके से। यहाँ पर अ के लिए ए आता है, फिर आपने लिखा म के लिए एम लिखा। लेकिन जैसे मैंने बताया, हर एक हिंदी का जो हर एक कॉन्सोनेंट होता है, व्यंजन होता है, उसके साथ अ इंक्लूड होता है, तो म के साथ हम ए भी लगा देंगे, यानी म के साथ अ का उच्चारण हो रहा है, एम ए हो गया। और लास्ट में एन है, लास्ट में क्या है, एन है। तो लास्ट में जितनी भी स्पेलिंग होगी, अगर उसमें कोई मात्रा नहीं है तो वहाँ पर हम एन ही लिखेंगे। एन के साथ हम ए इंक्लूड नहीं करेंगे, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन ही ऐसा है। आप इसको अमन बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, इस नाम को अमन। अब न को आप ऐसे नहीं बोल रहे हैं अमन, न को खींच के नहीं बोल रहे हैं, ज़्यादा लंबा इसका उच्चारण प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रहा है, इसलिए हमने ए नहीं लगाया। तो ये
प्रोनाउंसिएशन के कारण है ऐसा। फिर रमन है, रमन में भी सेम ऐसे है, आप सबको अलग अलग करके लिखेंगे। फिर क्या स्पेलिंग आ रही है इनकी उस तरीके से लिखेंगे। सबसे पहले र है, र के लिए आप लिखेंगे आर, क्या लिखेंगे आर, र अ का उच्चारण हो रहा है तो इसलिए ए लिखा। फिर म के साथ भी अ का उच्चारण है तो एम ए लिखा। फिर न, लास्ट में न है ना, इसमें न में अभी मैं बोल रही हूँ तो उच्चारण हो रहा है, लेकिन नाम में जैसे आप बोल रहे हैं रमन, न को आप थोड़ा सा प्रोनाउंस करते हैं। अगर रमन न खींच के बोलेंगे तब आएगा ए, लेकिन हम खींच के नहीं बोलते हैं। आप खुद से बोल के देखें तब पता चलेगा आपको। तो रमन हो गया, तो इसलिए हमने क्या किया, लास्ट में ए नहीं लगाया। सेम ऐसे ही कमल, तो इस तरीके से आप लिख पा रहे होंगे कमल। अब यहाँ पर क के लिए के लिख दिया, म के लिए एम लिख दिया, तो ऐसा नहीं होगा क्योंकि ए आ रहा है, क्योंकि हर ए हर एक लेटर के साथ आ रहा है, हर एक व्यंजन के साथ अ का उच्चारण होता है। को पूरा करने के लिए हमको अ चाहिए, इसलिए। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर जैसे कुछ मात्राओं वाले नाम हैं उनको भी मैं बता देती हूँ। जैसे इनको सबसे पहले कुसुम है, इनको इस तरीके से अलग करके लिखना है। फिर क के लिए कौन सी स्पेलिंग है, क के लिए हम कौन सा लेटर लिखते हैं, के लिखते हैं। और फिर छोटे ऊ की मात्रा है तो इस मात्रा के लिए हम यू लिखेंगे। फिर स, फिर छोटे ऊ की मात्रा की स्पेलिंग लिखेंगे। स्पेलिंग इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने लेटर्स आपको बताया ना, इसलिए स्पेलिंग बोलना सही रहेगा। फिर म के लिए हमने एम लिखा, म के साथ ए इंक्लूड नहीं किया क्योंकि हम कुसुम बोलते हैं, कुसुम खींच के नहीं बोलते इस म को, ज़्यादा लंबा इसका उच्चारण नहीं होता प्रोनाउंसिएशन, इसलिए हमने ए इंक्लूड नहीं किया। सेम ऐसे ही जैसे ये खुशी है, खुशी को इस तरीके से आप अलग अलग करके लिखेंगे, ख लिखेंगे, फिर इसकी मात्रा की स्पेलिंग लिखेंगे। ख के लिए ये सब लिख दिया आपने। इसके बाद आप कंफ्यूज होंगे, लास्ट में ये शी है, यानी आप एस एच तो लिख देंगे, एस एच श के लिए। फिर यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा है तो यहाँ पर मैंने छोटी ई की मात्रा वाली स्पेलिंग आई क्यों लिखी है, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन के कारण। प्रोनाउंसिएशन का इसका जब हम खुशी बोल रहे हैं तो खुशी शी को हम ज़्यादा लंबा खींच के नहीं बोल रहे हैं, ज़्यादा इसका लंबा प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रहा है। खुशी को थोड़ा बोल के रुक जाते हैं। लिखने में ये बड़ी मात्रा लिखी जा रही है, यानी कि बड़ी ई की मात्रा लिखी जा रही है, लेकिन बोलने में इसको हम छोटी ई की मात्रा के रूप में बोल रहे हैं, इसलिए हमने आई लिखा है। इसी तरीके से आप बाकी के नामों को भी ऐसे ही लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। जैसे मनीषा है तो मनीषा को हमने इस तरीके से अलग लिखा, म के लिए एम आया, फिर अ का उच्चारण है तो ए, फिर न के लिए एन, फिर क्या है यहाँ पर, अब यहाँ पर भी आप देखेंगे मनीषा। अब मनीषा अगर आप यहाँ पर ये जो न है इसमें बड़ी की मात्रा है, बड़ी की मात्रा है, अगर आप इसमें डबल ई भी लगाएंगे तो गलत तो नहीं होगा, लेकिन आपको कोई भी स्पेलिंग का जब नाम लिखते हैं आप उसके प्रोनाउंसिएशन के ऊपर आपको ध्यान देना है, कैसा उसका उच्चारण हो रहा है, कैसे हम उसको प्रोनाउंस कर रहे हैं उस नाम को, उसी के अकॉर्डिंग उसकी स्पेलिंग आपको बनानी है, लिखनी है। मनीषा, अब मनीषा में भी आई लिखा है मैंने क्योंकि यहाँ पे इसको प्रोनाउंस कर रहे हैं ना तो ज़्यादा लंबा मनीषा, ऐसे मनी को हम बहुत ज़्यादा लॉन्ग खींच के नहीं बोल रहे हैं, इसलिए आई लिखा है। फिर श के लिए एस एच और लास्ट में आ की मात्रा है इसलिए ए लिखा है, आ की मात्रा है इसलिए लिखा है। अगर आ की मात्रा नहीं होती, कोई मात्रा नहीं होती तो ए नहीं लिखते। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। लास्ट में कोई भी नाम होगा ना, लास्ट में अगर बड़ी की मात्रा आएगी लेकिन वहाँ पर हम छोटी की मात्रा वाले स्पेलिंग लिखते हैं, कारण है उसके प्रोनाउंसिएशन का, क्योंकि उसका प्रोनाउंसिएशन जो हो रहा है लिखने में वो बड़ी की मात्रा लिखी जा रही है, बोलने में उसको हम छोटी की मात्रा के रूप में प्रोनाउंस कर रहे हैं, इसलिए। सेम ऐसे ही समीर में लिखेंगे। अब समीर है, इसमें मी को हम थोड़ा खींच के बोल रहे हैं इसलिए हमने डबल ई लिखा है, ठीक है, आर को र। और फिर ऐसे ही दीपिका को अलग अलग करके लिखेंगे, दीपिका, क्या लिखेंगे, दीपिका, तो यहाँ पर भी डबल ई लिखा है मैंने, ठीक है। अब यहाँ पर कई लोग आई भी लिख देंगे तो कहने को तो वो गलत नहीं है, शायद जिसने भी नाम लिखा हो वो दीपिका इस तरीके से बोल रहा हो, दीपिका और दीपिका दोनों में डिफरेंस है। दीपिका वाला लिखना चाह रहे हैं दीपिका वाला, तो वो आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। तो अगर बड़ा प्रोनाउंसिएशन है उसका, जैसे दीपिका और दीपिका, दोनों की स्पेलिंग अलग बनेगी प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग, डी आई लिख देंगे, ठीक है, और दीपिका में डबल ई लिख देंगे, दीपिका में आई लिख देंगे, तो वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो जैसा नाम का प्रोनाउंसिएशन होगा और जैसी नाम की स्पेलिंग प्रचलन में होगी उसी के अकॉर्डिंग हम उसकी स्पेलिंग बनाते हैं, और बाकी आप लिखेंगे तो कोई भी गलत नहीं होगी।
मतलब आप कहीं पर डबल ई भी लिख देते हैं, कहीं पर आई भी लिख देते हैं, गलत नहीं मानी जाएगी। फिर ये है दीपशिखा। अब ऐसे कुछ नाम आएंगे वहाँ पर आपको परेशानी होगी, जैसे दीपशिखा है, 2 नामों को जोड़कर बना है ना, इसको अब क्या करेंगे आप अलग कर देंगे। पहले बोल रहे हैं दीप और फिर शिखा, इस तरीके के नाम होंगे ना जिनके 2 टुकड़े किए जा सकते हैं, 3 टुकड़े किए जा सकते हैं, यानी उनको 3 पार्ट्स में हम बांट सकते हैं, 2 पार्ट्स में हम बांट सकते हैं, ऐसे भी कुछ नाम होंगे। पहले दीप फिर शिखा, इस तरीके से आप इनकी स्पेलिंग लिखेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पर पहले दीप की स्पेलिंग लिखिए और फिर शिखा की, इस तरीके से आप लिखें। तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, DEEP, दीप लिख दिया, ठीक है। ये तो आपको बनानी तो आ गई होगी। द के लिए क्या लिखेंगे, डी लिखेंगे, और ये जो बड़ी की मात्रा है डबल ई आ रहा है, तो ये जैसे आप जो मैंने ऊपर टेबल बताई उसको देखेंगे, 1-2 बार लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको याद हो जाएगा। इस तरीके से बड़ी स्पेलिंग्स होंगी, बड़े नाम होंगे, उनके पार्ट्स किए जा सकते हैं, उनके पार्ट करें, उनके टुकड़े करें और उसके बाद उनके स्पेलिंग्स बनाएं या फिर पढ़ने की कोशिश करें। अगर आप पढ़ना सीख रहे हैं तो इस तरीके से पढ़ने की कोशिश करें, लिखना सीख रहे हैं तो इस तरीके से लिखने की कोशिश करें। फिर जैसे कुछ नाम होंगे, जैसे ये हिंदी है, हिंदी में भी कन्फ्यूज़न होता है। जैसे यहाँ तक तो ठीक है, इस बिंदी के लिए हमने एन लिख दिया है, ठीक है, बिंदी के लिए एन आएगा और ह के लिए एच आएगा और छोटी की मात्रा है तो आई आ गया और द के लिए डी आ गया। अब लास्ट में बड़ी की मात्रा है तो हमने डबल ई क्यों नहीं लगाया, क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन है ऐसा, हिंदी नहीं है, हिंदी। दी को हम खींच नहीं रहे हैं, ज़्यादा लॉन्ग प्रोनाउंस नहीं कर रहे हैं, इसलिए हिंदी। दी को जो प्रोनाउंस कर रहे हैं हम छोटा कर रहे हैं, छोटी ई के रूप में कर रहे हैं, लिखा ये बड़ी ई के रूप में जा रहा है, तो जैसा प्रोनाउंसिएशन है ना उसी के अकॉर्डिंग इसकी स्पेलिंग बनी है, आई लिखा है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं तो इस तरीके से आप शुरुआत करें तो आपको बहुत आसान होगा, बहुत इजी पड़ेगा इंग्लिश को पढ़ने में और लिखने में। इसी तरीके से आप सीख जाएंगे इंग्लिश को पढ़ना और लिखना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और नए एजुकेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।